ट्रेड करने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, बट स्मॉल कैपिटल है, तो उससे दोस्तों हम एक फंडेड अकाउंट भी बाय कर सकते हो। और फंडेड अकाउंट के अंदर दोस्तों फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है। और दोस्तों वो जो फंडेड अकाउंट है उसका साइज $50,000 या तो $1,00,000 का हो, और बड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ वो अकाउंट अगर पास हो जाता है, सिर्फ दोस्तों आप 1% उस अकाउंट में प्रॉफिट बनाओगे और पे आउट लोगे, तो लिटरली आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा, वो तो जब आप पास करके पे आउट लोगे तब जाके वो आपको चीज़ समझ आएगी, एक्सपीरियंस होगा और मोटिवेट मिलेगा। क्योंकि मैंने वो चीज़ खुद कर ली है और मुझे पता है कि वो पे आउट 1% पे आउट दोस्तों कितना मेरे लिए मायने रखता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। इस बार दोस्तों मैं पे आउट राइस के थ्रू लेने वाला हूँ। काफ़ी दोस्त का कमेंट आया था, मैंने कमेंट देखा था और मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए और मुझे भी खुद करके देखना चाहिए कि राइस के अंदर पे आउट कैसे आता है, क्या प्रोसेस रहता है। मुझे भी सीखने को मिल जाएगा और आपके साथ भी लाइव प्रोसेस करके आपको भी सीखने को मिल जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में अकाउंट पास करते हो तो आपको पे आउट के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रिप्टो का ऑलरेडी बना चुका हूँ, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैंने पे आउट लिया था, पिछला वीडियो आप जाके चैनल के अंदर देख सकते हो। इस बार हम दोस्तों राइस के अंदर लेने वाले हैं, कितना चार्जेस कटेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें। और पॉसिबल होगा तो बैंक के अंदर भी ले लेंगे अमाउंट, कितना चार्जेस बैंक के अंदर कटेगा, क्या सिस्टम रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, 40 मिनट 50 मिनट, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। तो आप भी दोस्तों मेहनत से वीडियो देखिए, सीखिए। आपको आपके अंदर जुनून है, एटीट्यूड है कि सीखना है, कैसे भी करके मेरे लिए काम की चीज़ है ये वीडियो। अच्छा मतलब कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे इसकी ज़रूरत है सख्त। मैं फंडेड अकाउंट में काम करता हूँ और मैं पे आउट लूँगा तो मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है और है ही, तो ये वीडियो ज़रूर से देखूँगा। इस एटीट्यूड से आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सपोर्ट की वजह से 29K यानी कि 29,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, ये तो एक सिर्फ नंबर है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो दोस्त वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वही एक एक्टिव यूज़र है और उससे ही हमें मतलब है, और उसके लिए मैं वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ। तो चलो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। दुकान क्लोज करके जा रहा हूँ दोस्तों घर पर, और ये हमें देखने को मिल गया है दोस्तों नील गाय, इसको हम गुजराती में रोजड़ा बोलते हैं। हेलो, 1 2 और तीसरा यहाँ पर है, देखो भागे। चलो उसको यहाँ पर रहने देते हैं, मैं जाता हूँ घर पर। यहाँ पर दोस्तों और भी नील गाय है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मैं जा रहा हूँ घर पर। और दोस्तों ये है मेरा MT5 का डैशबोर्ड फंडेड अकाउंट का, और मैं आपको आज का दिखाऊँ तो आज दोस्तों मैंने $135 प्रॉफिट किया है। 0.01 लॉट, 0.05 लॉट, बस वही क्वांटिटी के साथ मैं काम किया हूँ। और डेली का मैंने कुछ प्लानिंग वगैरह करके ही रखा था, उसके हिसाब से मैंने काम किया था और धीरे धीरे मैंने प्रॉफिट बनाया है। एक दिन के अंदर नहीं बनाया है, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है क्योंकि थोड़ा सा माइंडसेट वगैरह अलग है मेरा, इसीलिए। और 1% दोस्तों मुझे प्रॉफिट बनाना पड़ता है पे आउट लेने के लिए, तो 1% ही बनाया है और बन गया है। और आज पे आउट डेट था तो मैं सोच रहा हूँ कि लॉक कर देते हैं। और ये अमाउंट ही दोस्तों बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, इसकी वैल्यू मुझे ही पता है, मुझे समझ आता है कि ये कितना मायने रखता है मेरे लिए। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये राइस पेमेंट मेथड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। काफ़ी दोस्तों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। देखो राइस पेमेंट मेथड क्यों यूज़ होता है, तो हम किसी अदर कंट्री में कुछ काम किए हैं, कुछ भी काम हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिंग है, यहाँ पर कोई भी काम हमने किया है और अदर कंट्री से दोस्तों हमें लेना है पेमेंट जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए दोस्तों ये राइस पेमेंट मेथड यूज़ होता है। तो दोस्तों ये राइस एक इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनी है और ये काफ़ी सारी कंपनी के साथ काम करती है और पेमेंट लेन देन के लिए इसका यूज़ होता है और ये रजिस्टर्ड है। और ये दोस्तों हर कंट्री के अंदर हर करेंसी में दोस्तों आपको पेमेंट प्रोवाइड करती है। लाइक आप इंटरनेशनल हम पेमेंट डॉलर के अंदर आता है दोस्तों, तो डॉलर से फिर हमें लेना होता है INR के अंदर, तो दोस्तों ये INR के अंदर भी पेमेंट प्रोवाइड कर देगी। किसी अदर कंट्री में दोस्तों कुछ और चलता होगा तो वहाँ पर उसको उस बेस पे पैसे चाहिए तो इस बेस पे वो पैसा दे देगी और बीच में दोस्तों वो अपना कुछ चार्जेस कमीशन वगैरह लेती है। और इस तरह से पूरा ये राइस पेमेंट मेथड काम करता है और ये सेफ रहता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसका क्या प्रोसेस होता है पूरा मैं आपको समझाता हूँ और ये वीडियो आप ज़रूर से देखिए, स्किप मत कीजिए वरना दोस्तों गलती हो जाएगी तो फंड वगैरह आपका नहीं आएगा और कैसे क्या करना है सारी प्रोसेस आपको समझ नहीं आएगी।
सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में राइस RISE ऐसा सर्च करना है। फिर दोस्तों उसकी वेबसाइट आएगी फर्स्ट, वहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर से जाके दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉगिन का डिटेल दिखेगा, वहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ, वेट कीजिए। ऐसा जैसे ही करोगे तो आपके सामने एक सिंग अप ऐसा ऑप्शन आएगा, तो उसके ऊपर जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और एज़ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट के हिसाब से लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 चीज़ लगेगी, उसके हिसाब से सारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस सारी चीज़ें करनी, यानी कि आपको राइस के अंदर बना लेना है अकाउंट। और याद रखना है दोस्तों वही ईमेल एड्रेस आपको यूज़ करना है जो आप हर फंडेड कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन की हो, या तो जहाँ से आपको पे आउट लेना है वो दोनों ईमेल सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर अलग अलग ईमेल रहेगा तो कभी भी दोस्तों आपका राइस के अंदर पे आउट नहीं आएगा, और ऐसा होता ही नहीं है। तो सेम सब डिटेल मांगता है और नेम वगैरह सेम होना चाहिए। तो आप ज़रूर से वो चीज़ें फोकस करके अकाउंट वगैरह बना लीजिए। अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपका क्या लगेगा तो मैं बता दूं, तो एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और आपका सेल्फी लगेगा, और सारी चीज़ें हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। और अकाउंट बनाना प्रोसेस बहुत इजी है। नहीं समझ आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि राइस पे कैसे अकाउंट बनाए, आपको समझ आ जाएगा। इतना इजी है और 24 आवर के अंदर आपका फुल वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। और मेरा ऑलरेडी उसमें दोस्तों अकाउंट बन के रखा रेडी है और सारी चीज़ें मैंने कर ली है। तो आपको भी सेम चीज़ें कर लेनी है, जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ आपको फॉलो करनी है और इस तरह से काम करना है। तो चलो दोस्तों पे आउट लगाते हैं। और फाइनली एक ट्रेडर को दोस्तों इसी दिन का तो वेट होता है पे आउट, क्योंकि बड़ी मेहनत से प्रॉफिट बनता है और टाइम आता है पे आउट का। क्योंकि जब हम प्रॉफिट बनाते हैं, जब पे आउट लगाते हैं, तब जाके दोस्तों हमें वो अपना प्रॉफिट मिलता है। अगर रूल्स वगैरह हमने फॉलो किए होते तो कभी कभी पे आउट भी दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। तो ये फंडेड अकाउंट होता है, फंडेड कंपनी, उसमें एक ऐसा प्रॉब्लम तो रहेगा, क्योंकि हमें कुछ रूल्स के बारे में पता नहीं है तो रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छी फंडेड कंपनी होगी तो ज़्यादा रूल्स भी नहीं होंगे और वो पे आउट भी दे देगी। तो बेसिकली मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था वो 24 आवर के अंदर ही मिल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भरोसा है मिल ही जाएगा। और काफ़ी दोस्त का इसमें पे आउट आता ही है, मतलब कि रिजेक्ट किसी का हुआ ही नहीं है आज तक। मैं सब कुछ रिव्यू वगैरह देख रहा था। चलो जो भी हो, हम यहाँ पर पे आउट लगाते हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये है हमारा $50 का अकाउंट। और ये दोस्तों मैं आपको बता रहा था ओनली प्रॉफिट है दोस्तों 1%। दोस्तों ये अमाउंट यहाँ पर देख सकते हो $500 बनाया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों हम पे प्रॉफिट है उसको रिक्वेस्ट करने वाले हैं। और आज का ही दोस्तों हमारा डेट है, तो ये यहाँ से मुझे करना है। तो दोस्तों मैंने पे आउट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है। और जो अमाउंट है वो हम पे आउट लगा सकते हैं, इलीबल अमाउंट। तो यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर मैंने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं। जो भी रूल्स है सारे रूल्स फॉलो किए हैं, यानी कि ये सारा प्रॉफिट मेरा इलीबल है, यानी कि मैंने सभी रूल्स फॉलो करके ही ट्रेडिंग किया है। जो प्रॉफिट बना है वो रूल्स के हिसाब से ही बना है। तो ये यहाँ से कुछ भी अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होगा, सारा प्रॉफिट मेरा ही है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और रूल्स में आपको बता देता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल्स कौन सा था, काफ़ी दोस्त न्यू हो गए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ऑल ट्रेड मस्ट बी क्लोज, यानी कि कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और 15 मिनट से पहले आपने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं लिया होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों सुबह से ही मैं बैठा हूँ, कोई भी मैंने ट्रेड नहीं लिया है। और मिनिमम प्रॉफिट दोस्तों आपका पे आउट लगाने के लिए 1% होना चाहिए। और राइस के अंदर $500 है, तो देखते हैं अगर राइस में मिल जाता है तो ये वीडियो भी राइस के लिए बन जाएगा, मतलब राइस अकाउंट के लिए बन जाएगा। राइस का पूरा प्रोसेस पे आउट वाला देख लेते हैं। बेसिकली अमाउंट तो $500 है, बट राइस के अंदर $500 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कट जाएगा सारी चार्जेस वगैरह। फाइनल यहाँ से मैं मैक्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोस्तों ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, 0% करता हूँ। और यहाँ से दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं किया। और यहाँ से दोस्तों मैं राइस डिजिटल वॉलेट सिलेक्ट करता हूँ। और आगे की प्रोसेस मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों ये फंडेड अकाउंट से राइस के अंदर पे आउट ले रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों ये कंडीशन है उसको मुझे रीड करना है, मैंने कर ली है। और जो अमाउंट दोस्तों मिलेगा, देखो $391 मिलेगा मुझे। एक्चुअली कहाँ क्या चार्जेस कट रहा है तो ये आप यहाँ पर देखिए। तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है। देखो $501 मेरा टोटल प्रॉफिट है, उसमें से 80% मुझे मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो अमाउंट बनेगा 80% के हिसाब से $401 मेरा है। उसमें से दोस्तों ये $10 सर्विस फीस काटते हैं। यहाँ पर
इतना कट हो गया है। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है फाइनलाइज है, यानी कि ये अमाउंट का पे आउट है। अब देखिए दोस्तों, ये जब मेरे वॉलेट के अंदर आएंगे तो इसमें से भी कुछ ना कुछ ये नेटवर्क फ़ी या तो गैस फी काट लेते हैं। पिछली बार दोस्तों मेरा $550 का जो पे आउट था, $550 एक्चुअली में वो फाइनलाइज था, मतलब कि इतना अमाउंट का मैंने फाइनल सभी चार्जेस दे के रिक्वेस्ट किया था, मेरे वॉलेट में आने वाले थे। बट इसमें से भी दोस्तों $17 कट हो गए थे। 533 डॉलर ही मुझे मिले थे। अब ये सारी चीज़ें मैंने एक बार देख तो ली है, क्योंकि ये राइस के अंदर क्या होता है पता नहीं है, राइस का वॉलेट एड्रेस करने का ऑप्शन भी आता नहीं है। और दोस्तों हमने जो पे आउट रिक्वेस्ट किया है उसका हमें ईमेल भी यहाँ पर आ चुका है। कितने दिन में आएगा, क्या आएगा, वो कुछ लिखा नहीं है, जस्ट रिवॉर्ड रिक्वेस्टेड ऐसा फंडिंग पिप्स की तरफ से आया है। तो देखते हैं आगे की प्रोसेस में क्या होता है। तो दोस्तों समथिंग 6 बजे के आसपास मुझे ईमेल रिसीव हुआ है, यानी कि विद इन 24 आवर के अंदर ये लिखा है फंडिंग पिप्स की तरफ से कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रिवॉर्ड हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, रिसीव ईमेल फ्रॉम राइस विद इन इंटरेक्शन फिनिश ऑनबोर्डिंग आफ्टर योर हैव बीन ऑन बोर्ड, रिवॉर्ड विल बी ट्रांसफर योर राइस अकाउंट। यानी कि दोस्तों मेरा पे आउट अब राइस अकाउंट के अंदर आ जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है, यानी कि मैंने रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं, तो अब मुझे पे आउट मेरे को मिल जाएगा, यानी कि वहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पर उसने मुझे स्टेप भी बताए हैं कि आपको राइस के अंदर पेमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे पता है सारी चीज़ें, मैंने आपको पहले बताया था कि अकाउंट हमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ईमेल वगैरह सेम रखना है और बाकी कुछ नहीं करना है। देखो ये इन्विटेशन भी दोस्तों यहाँ पर देखो आ चुका है राइस की तरफ से। तो दोस्तों मुझे ये एक्सेप्ट इनवाइट करना है और फिर क्या होगा कि ये फंडेड जो फंडिंग पिप्स वाले हैं उसने मुझे इनविटेशन भेजा है और सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी, मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर कुछ टाइम के अंदर दोस्तों मुझे जो पे आउट है वो मिल जाएगा। आगे की प्रोसेस वगैरह मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें हम करेंगे, बैंक के अंदर भी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहे। अभी मैं दोस्तों ये जो इन्विटेशन आया है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि आप जैसे ही राइस के अंदर पेमेंट लोगे तो आपको भी इन्विटेशन मिलेगा फंडिंग पिप्स की तरफ से। राइस के अंदर राइस का एक मैसेज आएगा, तो वो हमें एक्सेप्ट करना है। तो चलो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने अपना राइस का डैशबोर्ड लॉगिन किया तो यहाँ पर मुझे एक दोस्तों 3 डॉट दिख रहा था, वहाँ पर एक एक्शन आइटम ऐसा लिख रहा था। वहाँ पर मैंने जैसे ही दोस्तों क्लिक किया, देखो फंडिंग पिप्स इनवाइट यू, यानी कि आप जो भी कंपनी से पे आउट लोगे वो आपको इनवाइट करेगी। तो ये चीज़ मुझे दोस्तों यहाँ पर टिक करना है। फिर दोस्तों यू जस्ट गॉट इन्वाइट ज्वाइन टीम इन राइस फंडिंग पिप्स, तो मैं दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो आगे क्या होता है मैं आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ। देखो तो दोस्तों मुझे ऐसा मैसेज आ गया, यू एक्सेप्ट द इनवाइट, ऐसा कुछ मैसेज हो चुका है, यानी कि शायद आई थिंक सक्सेस हो गया होगा। देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों मुझे कुछ राइस की तरफ से ईमेल भी आया है, तो ये आई थिंक मेरा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अब जैसे ही एक्सेप्ट इनवाइट करते हो तो आपको एक राइस डॉक्यूमेंट करके कुछ आएगा, जिसमें कंपनी का नाम होगा और कंपनी के साथ आपने सर्विस एग्रीमेंट किया है, ऐसा कुछ उसमें लिखा होगा। जैसे ही दोस्तों सारी चीज़ें हमने कंफर्म की तो देखो ये यू जस्ट ऐसा कुछ मेल आया, हाय यू जस्ट रिसीव्ड $391 फ्रॉम फंडिंग पिप्स, गो अहेड एंड विड्रॉ योर फंड योर प्रीफर्ड विड्रॉ ऑप्शन। तो ये आ चुका है। दूसरा भी उसमें क्या है, उसमें भी ऐसा लिखा आया है। तो पेमेंट दोस्तों फाइनली सक्सेसफुल मिल चुका है और ये फंडिंग पिप्स से आया है, यानी कि मेरा पे आउट ही है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। अब हम करेंगे राइस से विड्रॉल बैंक के अंदर। चलो जैसे ही दोस्तों हमने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, विद इन 2 मिनट के अंदर ही दोस्तों हमें राइस के अंदर पेमेंट भी मिल चुका है। देखो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो पेमेंट 00 था और हमारा ये $391 पे आउट दोस्तों फाइनली हमें मिल चुका है। और मज़े की बात मैं दोस्तों आपको बताऊँ तो इसमें कोई भी इसने चार्जेस वगैरह नहीं लिया है, यानी कि मैं आपको बताया था कि जब मैंने क्रिप्टो में लिया था पेमेंट तो $17-18 उसने नेटवर्क फी गैस फी काट लिया था। मैंने सपोर्ट टीम से बात किया तो उसने बताया था कि हमारा ये ऐसा चार्जेस होता है, वो जितना आप अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ करोगे उसके ऊपर इतना गैस फी नेटवर्क फी लगता है और वो लगेगा ही लगेगा हर क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन अंदर। बट ये दोस्तों राइस के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं कटा है और फाइनली दोस्तों हमें अपना पे आउट रिसीव हो चुका है और मज़ा आ गया दोस्तों इस। और दोस्तों फंडेड अकाउंट से राइस के अंदर तो पे आउट सक्सेसफुली मिल चुका है, बीच में कोई भी चार्जेस नहीं कटा है। अब दोस्तों सक्सेसफुली कैसे भी करके राइस से मुझे लेना है बैंक अकाउंट के अंदर और उसमें चार्जेस वगैरह कुछ तो कट होता है, मैं देख रहा था। कुछ गलती ना हो जाए, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत फर्स्ट टाइम है और देखना भी पड़ेगा, क्योंकि
कैसे क्या होता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे फील हो जाए और कुछ गलती हो जाएगी तो कैसे क्या ठीक होगा, जो भी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर गलती होगा तो भी सीखने को मिल जाएगा और सही प्रोसेस होगा तो भी आपको सीखने को मिलेगा। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते रहूँगा कि कैसे क्या क्या बैंक के अंदर आया तो क्या करना पड़ेगा, कैसे मैंने विड्रॉ किया। तो आप वीडियो में बने रहे, धीरे धीरे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। और ये वीडियो दोस्तों मैं समथिंग 4-5 दिन से तो शूट कर रहा हूँ डेली स्टेप बाय स्टेप। जैसे पेमेंट मैंने विड्रॉ किया, पे आउट आया, अब मैं बैंक में लगाऊंगा, बैंक में आएगा, वहाँ पर क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। तो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो मेहनत लग रही है इसमें, एक लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मुझे और मोटिवेशन मिले कि नहीं, लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी हेल्प होती है लोगों की। तो और भी चीज़ों के लिए मैं रिसर्च करूँ, मेहनत करूँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अब दोस्तों राइस से हमें फंड होता है वो बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों ऐड करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर दोस्तों अब एक विड्रॉ का कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। याद रखिए दोस्तों, मैंने एक गलती की है, वो गलती आपको नहीं करनी है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एक्सटर्नल अकाउंट ऐसा ऑप्शन आएगा। देखो हमें बैंक के अंदर लेना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसके ऊपर जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आएगी। देखो मैंने ये वाला भी करके देख लिया, क्रिप्टो के अंदर तो दोस्तों हो जाता है, मतलब आपको बाइनांस ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट के अंदर लेना है तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा और इंस्टेंट हो जाता है। बट वो INR के अंदर नहीं होता है, वो तो वॉलेट के अंदर USDT में ही रहेगा। हमें दोस्तों बैंक के अंदर लेना है, तो मेरा एक गलती हो गया था, आपको गलती नहीं करना। देखो ये वाला ये वाला है ना, ये वाला आपको बैंक अकाउंट मतलब ये वाले सिस्टम पे ही आपको ऐड करना है बैंक अकाउंट। मैंने दोस्तों ये वाला कर लिया, जिससे क्या हुआ पता है आपको, मुझे पेमेंट रिसीव हो गया। मैं प्रोसेस आगे आपको बताता हूँ। ये वाला अकाउंट मैंने ऐड किया तो उससे दोस्तों मुझे चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ा, और जो मेरे बैंक के अंदर पेमेंट रिसीव हुआ है अभी, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी USD में हुआ है दोस्तों, INR में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी वो INR के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो और भी चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो देखो, ये INT.बैंक ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कंट्री आएगा, आपका नाम नहीं चेंज करके करेंसी वही रखना है, अकाउंट नंबर IFSC कोड बैंक का कंट्री रख देना है और सेव कर देना है, उतना करना है। और आपको फिर से मतलब कि डैशबोर्ड पे विड्रॉ के ऊपर सेक्शन के अंदर आ जाना है। देखो तो मैंने ये वाला जो अकाउंट है ये वाला करके रखा था, जिससे मेरा क्या हुआ बताया आपको, मैंने विड्रॉल भी किया प्रोसेस, और ये $20 फीस भी कट हो गया, $20 चार्ज लग गया, और जनरली $10 लगता है। और जो अमाउंट रिसीव हुआ दोस्तों वो मुझे USD के अंदर रिसीव हुआ है। बट देखो मैं ये INR वाला सिलेक्ट करता, पता नहीं था मुझे, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ChatGPT से भी पूछा था, वीडियो भी देखा था, बट पता नहीं थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया कि पता नहीं, उसमें देखो ये $10 फीस लगता है, जितना भी अमाउंट रिसीव करते हैं वो फिक्स रहता है और INR के अंदर रिसीव होता है, और एक INR की वैल्यू 93 रुपीज़ अभी चल रही है, तो उसके हिसाब से बैंक के अंदर पैसा आता है और ये INR के अंदर आ जाता है। और दोस्तों मुझे USD में आया है, तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आएगा, मैं बताऊंगा उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे मैंने सारी चीज़ें की है। तो इस तरह से आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है और यहाँ से फंड विड्रॉ करना है। चलो आगे की हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पर मैं अमाउंट विड्रॉल मैक्स करता हूँ, तो ये यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ $20 लिख रहा है। तो ये दोस्तों राइस फ्लैट फ़ी, ये जो अकाउंट मैंने बनाया उस पर दोस्तों ये $20 का फ़ीस ले रहे। अब ये क्यों ले रहे, क्या ले रहे, वो मुझे नहीं पता है दोस्तों, बट मुझे इतना फ़ीस नहीं देना है। बट आपके लिए दोस्तों मैं कर रहा हूँ, एक बार बैंक के अंदर पेमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, मुझे USDT में ही चाहिए और मैं USDT में रखता हूँ, और मुझे उसका ही ज़रूरत होता है डिपॉजिट विड्रॉल, वो मुझे सेफ लगता है, क्योंकि मुझे बार बार बैंक के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं करना है। वहाँ पर दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एंट्री देना पड़ता है, मुझे ITR वगैरह फिल करना, सारी डिटेल देनी पड़ती है। बट आपका नॉर्मल है, आपका कोई ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो कर सकते हो, सबसे सेफ है, कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होता, क्योंकि ये लीगल कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों हमें अगर अमाउंट हमारा प्रॉफिट होता है ज़्यादा, तो हम सारी इनकम टैक्स में सारी डिटेल भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एज अ सर्विस इनकम हम इसको मान सकते हैं, दिखा सकते हैं सारी चीज़ें। जहाँ तक मुझे पता है, टैक्स का नॉलेज नहीं है, बट यहाँ तक मैं सारी वीडियो देखा हूँ, तो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा है, फिर कहाँ पर क्या करना है, और ये अकाउंट सिलेक्ट किया, और मैं एक बार करके देखता हूँ।
ओके दोस्तों, तो अब हम करते हैं कंफर्म। सारी चीज़ें मैंने देख ली है। उस यहाँ पर जो लिखा है वो भी लिखा है कि अभी इसमें से भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी चार्जेस वगैरह लगेगा बैंक ट्रांसफ़र में। $371 मुझे मिलेगा दोस्तों, कोई बात नहीं, $20 चार्जेस दे देते हैं बैंक के अंदर लेने के लिए। चलो, तो यहाँ से दोस्तों हम करते हैं कन्फर्म। सिक्योरिटी की मांग रहा है तो मैं कन्फर्म करता हूँ। चलो, तो यहाँ से दोस्तों मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर एक बार एक्टिविटी में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसने लिखा है बैंक अकाउंट और सबमिटेड, डेट लिखा है 1 बिजनेस डे, ऐसा लिखा है टाइम, कितने टाइम में आ जाएगा। तो देखते हैं कब आता है दोस्तों। आप देखिए अभी 6:32 हुआ है और डेट का दोस्तों हम बात करें तो 26 मार्च है। तो नोट कर लीजिए और जो भी टाइम होगा, जब जो भी अपडेट होगा मैं आपको करता हूँ, तो वीडियो में बेशक बने रहे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो विड्रॉल है $371 वो रिक्वेस्ट हो चुका है और अब देखते हैं कि बैंक में कब तक आता है। तो फाइनली दोस्तों जो पे आउट है हमने रिक्वेस्ट किया था वो दोस्तों मेरी बैंक के अंदर आ चुका है और अभी मुझे जाना पड़ेगा बैंक में। ऐसा मैसेज आया है, देखो दोस्तों, कि आपका जो अमाउंट है रिसीव हो चुका है। आपको एक डिस्पोजल इंस्ट्रक्शन फॉर्म देना पड़ेगा और ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो चलो मैं एक बार जाता हूँ बैंक में और क्या क्या लगता है, पैसा फाइनल मिलता है कि नहीं मिलता है, जो मेरे पास प्रूफ है वो मैं उसको दे दूँगा तो हो जाएगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। मुझे अभी जाना पड़ेगा अपने बैंक के अंदर। बाकी दोस्तों हमने जो पे आउट लिया है उसका मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा $391 का सर्टिफिकेट जो हमें दोस्तों सक्सेसफुल रिसीव हो चुका है। उससे पहले का ये $550 का, ये 39.1 का है दोस्तों, जो हमें $500 प्रॉफिट में से सक्सेसफुली मिला है। चलो भाई, मज़ा आ गया, हमें सर्टिफिकेट मिला है। बट ये जस्ट सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, एक मेहनत है जो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं आप कर सकते हो। देखो, लॉस होगा, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉस क्यों होगा? क्योंकि हमें करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के लिए हमें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ दाव पर लगाना पड़ेगा। तो बिना लॉस किए कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। जितना आप लॉस करोगे उतना आप प्रॉफिट भी करोगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती है। लॉस से कभी डरना नहीं है, बैकअप में कैपिटल रखना है और खुद से भरोसा रखना है। कॉल टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, यूट्यूब लाइव से दूर रहना है, टेलीग्राम जैसी चीज़ों से दूर रहना है, खुद मेहनत करना है, लिखना है। मेहनत खुद करो, मार्केट आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाएगा। एक चीज़ पर फोकस करो, मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। बट 95% लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। लॉस होने का रीज़न वही है। मैं भी पहले वही करता था, इसीलिए मैं प्रॉफिट वगैरह नहीं कर पा रहा था। बट धीरे धीरे अब सारी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप समझदार हो, मैं हमेशा अच्छी चीज़ें आपको सलाह देता हूँ जो मैं खुद रियल एक्सपीरियंस करता हूँ। बाकी कोई दोस्त को फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय करना है तो आप कर सकते हो। रूल्स वगैरह मुझे अच्छे लगे और पे आउट वगैरह भी दोस्तों मिल जाएगा। जो रूल्स है उतने आप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा, जब मैंने काफ़ी सारे अकाउंट ट्राई करके देखे तो ये सही लगा और आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इतना महंगा भी इसका प्राइस नहीं है और जेन्यून भी लग रहा है। देखो दोस्तों, ये सबको पे आउट देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर होते हैं उसको ही पे आउट देता है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है दोस्तों, सबको पे आउट मिलेगा। रूल्स जो लिखे वो फॉलो करोगे तो। देखो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, या तो आप वेबसाइट पे भी आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यानी कि ऐसा अकाउंट बना लीजिए, ईमेल आईडी वगैरह लगेगा। फिर आपको कहीं ना कहीं बाय चैलेंज का ऑप्शन दिखेगा, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो देखो, ये आपको कौन सा अकाउंट लेना, तो बेस्ट है दोस्तों हमेशा ये 2 स्टेप वाला ये पसंद कीजिए। देखो, इंस्टेंट अकाउंट की तरफ मत जाइए, आप 2 स्टेप अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। फिर दोस्तों मैंने जो अकाउंट लिया था दोस्तों, ये फंडिंग पिप्स प्रो वाला लिया था। इसमें क्या था कि पास करना इजी था बट लॉस लिमिट भी बहुत कम थी। इसमें दोस्तों ड्रॉ डाउन 10% मिलेगा, इसमें दोस्तों ओनली फॉर 6% मिलेगा। तो आप अपने साथ देख सकते हो। इसमें दोस्तों टारगेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें टारगेट कम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डे नहीं है, इसमें 3 दिन है। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप जस्ट बाय सेल करके भी छोड़ दोगे तो भी ट्रेडिंग डे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रो वाला ही हम देख लेते हैं। आप ये जो पे आउट है
है दोस्तों डेली वाला रखना है रिवॉर्ड साइकिल, ये वाला नहीं रखना बस, वरना क्या होगा इसमें दोस्तों आपका कंसिस्टेंसी रूल्स आ जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर आपको सही प्रॉफिट करना पड़ेगा डेली कंसिस्टेंसी के साथ, इसीलिए तो ये रखो। फिर दोस्तों देखो ये $5000 का अकाउंट आपको कितना पड़ेगा, फिर यहाँ MT5 सिलेक्ट करो, बाकी का कुछ भी चेंजेस मत करो। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कूपन कोड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो GNT, तो आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। जनरली फर्स्ट टाइम बाइंग पे ही मिलता है दोस्तों। तो ये $23 का आपको पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो बिलिंग डिटेल है वो आप ऐड करोगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिप्टो सिलेक्ट करना है और ये टिक करना है, और इजी है बाइंग वाला प्रोसेस, मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में। और ओपन पेमेंट पोर्टल ऐसा करना है, तो देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और देखो यहाँ पर आपको टेथर USDT वाला सिलेक्ट करना, क्या सिलेक्ट करना है, टेथर USDT वाला, ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, देखो तो मैं आपको बता दूँ, तो देखो आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हो मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट, तो दोस्तों ये आपको सस्ता पड़ेगा पॉलीगॉन वाला, क्योंकि इसमें बहुत कम नेटवर्क फीस लगता है। तो USDT पॉलीगॉन से दोस्तों आप जाइए और यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए, TRC20 अवॉइड कीजिए, उसमें महंगा पड़ेगा। तो ये USDT पॉलीगॉन के ऊपर सिलेक्ट करना है। ये QR कोड दोस्तों आपको स्कैन करना है, और ये जो अमाउंट लिखा है उतना ही दोस्तों चार्जेस ऐड करना है एक्स्ट्रा, और ये आपको पेमेंट कर देना है, तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका अकाउंट बाय हो जाएगा। बाइनेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज़ करते हैं, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, वो भी मिल जाएगा और आसानी से आप अकाउंट बाय कर सकते हो। सही लगता है तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। चलो तो दोस्तों मैं बैंक गया था, वहाँ से मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ा, तो देखो मेरे से कुछ डिटेल उसने पूछी थी कि पेमेंट कितना आया था, कहाँ से आया, क्या काम कर रहे थे, कौन सी रीज़न से है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। तो मैं सारी चीज़ें इनवॉइस ID जो राइस के अंदर मिलती है वो इनवॉइस ID डाउनलोड की, ज़ेरॉक्स करके उसको दे दी। फिर दोस्तों एक मेरे से आधार कार्ड लिया गया था, आधार कार्ड दिया, एक पैन कार्ड लिया गया था, 3 चीज़ें ली गई थी, और एक फॉर्म फिलअप की करवाया गया था और उसमें सिग्नेचर ली गई थी। इतना चीज़ें मैंने उसको दे दिया, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म था, और सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी। और उसने मुझे पूछा कि आपका ये पेमेंट है क्या हर बार इस तरह से आएगा, तो आपको बोल देना हाँ मेरा ऐसा कभी कभी पेमेंट फॉरेन मतलब कि USD में आता रहेगा। तो ये फर्स्ट हम जैसे डिक्लेयर कर देते तो वो हमें ऑनबोर्डिंग कर देते हैं, और बार बार दोस्तों फिर हमें बैंक में नहीं जाना पड़ता है, और सारी चीज़ें फिर हो जाती है। एक बार ही हमें बैंक में जाना पड़ता है, सारी चीज़ें उसको सबमिट करने के लिए। उसने मुझे बैंक वालों ने वो भी बताया था दोस्तों कि तुम पहले ही आगे होते और ऐसा ऐसे चीज़ आने वाली है हमें बता दिया होता तो हम तुम्हें ऑनबोर्डिंग कर देते और तुम्हें सारी चीज़ों प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं आता, तुम्हारा पैसा तुरंत ही तुम्हें आईनर के अंदर क्रेडिट हो जाता और कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो जब भी आप पेमेंट ले रहे हो तो सबसे पहले हमें बैंक में जाके सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, तो सारी चीज़ें पहले ही हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है कि फंस जाएगा या हो जाएगा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है। सब सारी चीज़ें लीगल होती है, टैक्स वगैरह कटता है, सारी चीज़ हम पे करते हैं, तब जाके जो अमाउंट है 371 यानी कि 34,000 के आसपास दोस्तों मुझे वो अमाउंट मिला है और वो फाइनली क्रेडिट भी हो जाएगा। थोड़ा सा ये अभी हॉलीडे वगैरह आ गया है तो थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा। बाई चांस दोस्तों जो अमाउंट होता है जो भी हमें बैंक के अंदर आया है वो हमें डिक्लेरेशन नहीं दे पाते, तो दोस्तों जो अमाउंट होता है फिर से 10 दिन के अंदर रिटर्न हो जाता है, यानी कि फिर से जहाँ से आया था वहाँ पर वो बैंक वाले सेंड कर देते हैं। कोई भी बीच में फंड फंसता नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ज़रूर से दोस्तों याद वो रखना है आपको कि मैंने USD के अंदर विड्रॉ लिया था जिसके वजह से $20 फीस भी देना पड़ा था, तो आपको ऐसा नहीं करना है। INR अकाउंट जो मैंने बताया था वो इस तरह से ऐड करना है, INR में विड्रॉ लेना है और फीस भी $10 लगेगा और इजीली बैंक के अंदर पैसा INR में आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद आपको अमाउंट आपका छोटा होगा तो डिक्लेरेशन करने भी नहीं जाना पड़ेगा। बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। मैंने प्राइवेट बैंक के अंदर लिया था, आप भी प्राइवेट बैंक में ही लीजिएगा, गवर्नमेंट बैंक में अवॉइड कीजिएगा, वरना वहाँ पर क्या होता है वो थोड़ा सा कम जवाब देते हैं, प्राइवेट वाले थोड़ा सा ज़्यादा जवाब देते हैं, रिलेशन वगैरह अच्छा रहा तो इस तरह से और पैसा फंसता नहीं है, इजीली आ जाता है। और यही एक सेफ मेथड है दोस्तों जो आप INR के अंदर फंडेड अकाउंट से पे आउट ले सकते हो, बट फंडेड कंपनी वो भी होनी चाहिए जो राइस के अंदर पे आउट देती हो, तो आप ज़रूर से देख लीजिए। इजी प्रोसेस था और सारा पेमेंट मतलब पे आउट वगैरह फाइनली मुझे अपने INR अकाउंट के अंदर मिल चुका है। ज़्यादा झंझट तो नहीं करनी पड़ी, फर्स्ट टाइम था, फिर भी दोस्तों सही हमने प्रोसेस किया और कुछ गलती भी की, बट फिर भी दोस्तों फाइनल हमें अमाउंट दोस्तों मेरे बैंक के अंदर मिल चुका है।
बाकी दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आपको ज़रूर से काम आएगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त बोलते रहते हैं फंडेड अकाउंट से तुम पे आउट लेते हो, बैंक में कैसे लेते हो, बैंक में कैसे लेते हो। तो देखो दोस्तों, यही एक बैंक में लेने की प्रोसेस है और ईजी है, सेफ़ है। अब बोलेंगे टैक्स वगैरह, तो यहाँ पर दोस्तों कोई 30% टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं तो एज अ बिजनेस सर्विस इनकम हम दिखा सकते हैं, ITR फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने वीडियो वगैरह देखी है लोग ऐसे ही करते हैं। बाकी टैक्स का मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं भी खुद करूँगा। जिस तरह से पेमेंट वगैरह लोग आ रहा है इसके अंदर वगैरह, तो सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बताते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर के रख सकते हो। काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। पेमेंट आप ले सकते हो बिंदास से। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको भी पता है इनलीगल है, बट हम फंडेड अकाउंट के थ्रू करते हैं तो लीगल हो जाता है, क्योंकि हम एक स्किल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जो सर्विस दे रहे कोई कंपनी को, हम अपना फंड यूज़ नहीं कर रहे, हम अपना कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। तो ये एक सर्विस अफिलिएट ऐसी इनकम मान सकते हैं और इजीली हम बिंदास से कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और प्रॉफिट वगैरह करते हैं तो जो भी हमें टैक्स वगैरह देना पड़ता है वो भी दे सकते हैं। सब कुछ डिटेल हमारे पास रहती है राइस से लेने में, वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट लगता है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ तक, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी तो फिर आप खुद का थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम दोस्तों मिलेंगे कोई दूसरे अच्छे वीडियो के साथ। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, ईमेल्स वगैरह, वहाँ पर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। अच्छा ईमेल्स रहा जो जेन्युइन होगा, लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर से रिप्लाई भी दूंगा। बाकी कुछ ईमेल्स ऐसे भी होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो उस ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है, तो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। और चलो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।